हाँ जी, क्वेश्चन गिवन है। एक आदमी m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 30 सेकंड में 1 मीटर की ऊंचाई तक एक समान रूप से उठाता है। यदि दूसरा आदमी समान द्रव्यमान को समान रूप से समान ऊंचाई तक, मतलब हाइट क्या है सेम, उसी ऊंचाई तक उठाता है, लेकिन वो समय ले रहा है 60 सेकंड का। ठीक है, तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात क्या होगा। देखो, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, ये मान लो ऐसे कोई वस्तु है और इसको ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, कोई फोर्स लगा रहा होगा, कैसे मतलब उठा रहा होगा इसको। ठीक है, तो इस पर बल कौन कौन सा लगेगा। आप बोलोगे एक लगेगा बल इस पे mg, बस mg लगेगा और तो कुछ नहीं लगना। बोल रहा है कि इसको समान रूप से 1 मीटर की हाइट तक ऐसे उठाया जाता है। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपन को 1 मीटर की बना है। ठीक है, तो इसके लिए कार्य अपन निकाल लेते हैं, है ना। कार्य क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। देखो, एफ इस पे क्या है, ओनली mg, एस क्या है 1 कोस थीटा। अब देखो, जिधर विस्थापन हो रहा है, जिधर विस्थापन हो रहा है, बल उसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। देखो, विस्थापन तो ऊपर की तरफ है और जो बल है वो आपका नीचे की तरफ है, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच, 180। और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये जो आपका कार्य है यहाँ हो जाएगा -mg। और आप आगे पढ़ो भी ये, जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तब आप उसमें पढ़ोगे कि जो आपकी अपन किसी भी वस्तु को ऐसे किसी हाइट पर, मान लो h हाइट पर ले जाते हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है mgs। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, चलो उसको छोड़ो अभी। ये 1 मीटर है। ठीक है, अब दूसरे केस में बोल रहा है कि वही वस्तु है सेम और समान रूप से 1 मीटर की हाइट पर ले जाया जा रहा है। इस पर भी बल वही लगेगा mg। ठीक है, क्योंकि समान वस्तु है। अब इसमें बोला है कि इसमें 60 सेकंड लग रहे हैं और इसमें लग रहे हैं 30 सेकंड, तो हम क्या करें भाई। भाई, कार्य तो इस टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो बल और विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, -mg। भाई, सेम ही तो केस है, टाइम से अपन को कोई फर्क ही नहीं है। तो दोनों का क्या पूछा है, इसको डब्ल्यू डैश मान लेते हैं। दोनों का अनुपात पूछा है तो कर दो, क्या जाएगा 1/1, यानी 1:1 आपका आंसर हो जाएगा।